बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वेरिएबल स्कोप की, जिसमें मैंने आपको ग्लोबल कीवर्ड के बारे में कुछ डिटेल में बताया था। और उसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को इनसाइड फंक्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ग्लोबल का एक कीवर्ड यूज़ कर लेते थे। उससे क्या होता था कि हम उसी वेरिएबल को जो ग्लोबली डिफाइन किए गए हैं उनको हम फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और फंक्शन से बाहर भी एक्सेस कर सकते थे। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि पीएचपी में स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है स्टैटिक के कीवर्ड की। नॉर्मली व्हेन अ फंक्शन इज कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल्स आर डिलीटेड। ठीक है, यानी कि जैसे ही एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके जो वेरिएबल्स हैं वो डिलीट हो जाते हैं, यानी कि रिजल्ट जो है वो रिमूव हो जाता है मेमोरी से। हाउ एवर समटाइम्स वी वांट अ लोकल वेरिएबल नॉट टू बी डिक्लेयर्ड, नॉट टू बी डिलीटेड, वी नीड इट फॉर अ फर्दर जॉब। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो डिलीट ना हो, उनका जो पुराना रिजल्ट पड़ा है उसी रिजल्ट में हम कोई चेंजेस कर लें। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, आज के यहाँ पे हम प्रोग्राम में इसको देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे भी स्टैटिक कीवर्ड राइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं टेस्ट के नाम से, और उसकी यहाँ पे हम डेफिनेशन किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 20, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इको करवाते हैं x को, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसकी आउटपुट अगर देखी जाए तो हमारे पास यहाँ पे 20 आंसर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से फंक्शन कॉल करवाता हूँ 4 टाइम। ठीक है, और यहाँ पे इको कर दें BR का टैग। ठीक है, BR करने के लिए ताकि नेक्स्ट लाइन में जाए उसके लिए आप इको यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 20 20 20। यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करें x को इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू में जैसे ही फंक्शन को कॉल किया जाए x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या नहीं होगी। यहाँ पे फ़िलहाल उसने हमें एरर दिया है, बल्कि ये एरर उसने सही दिया है। इसको रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे हमारे पास 20 20 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, ना तो इंक्रीमेंट हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो 20 वैल्यू थी इसको इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करवाया जाए, इसको इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले करवाया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो लोकल वेरिएबल मैंने यूज़ किया है, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। मैं चाहता हूं कि जो 20 रिजल्ट इसका पहले आया था उसी को हम यूज़ कर लें नेक्स्ट टाइम जब मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है। ठीक है, यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसको नेक्स्ट टाइम जो फंक्शन कॉल करवाया है उसके लिए यूज़ कर लिया जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने फंक्शन को कॉल किया, आंसर है 20। सेकंड टाइम फंक्शन को कॉल किया, आंसर है 21। थर्ड टाइम कॉल किया 22। इंक्रीमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, प्रोग्राम ने क्या किया है कि जो यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने के बाद वेरिएबल की वैल्यू 20 आई, लोकल वेरिएबल की वैल्यू 20 आई है, उसको डिलीट नहीं होने दिया। स्टैटिक के कीवर्ड ने उसको डिलीट नहीं होने दिया, बल्कि नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन को कॉल किया उसी 20 में एक इंक्रीमेंट कर दिया गया इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से। यहाँ पे 20, यहाँ पे 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, अब चेक करें 24 हो गया। अगर मैं यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ नहीं करता,
अब जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप फंक्शन को कॉल करी जाएं, आपके पास आंसर 20 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ, 20 आंसर आया, नेक्स्ट टाइम वो 20 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम जब दूसरे फंक्शन ने उसको कॉल किया, उसने भी उसको 20 दिया। थर्ड फंक्शन ने कॉल किया, एक्स को एक्सेस किया, उसने उसको भी 20 दिया। जैसे ही अगर हम यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है, जब फर्स्ट टाइम 20 आंसर आया, वो 20 आंसर, वो जो वेरिएबल था वो डिलीट नहीं हुआ, बल्कि उसको नेक्स्ट फंक्शन ने यूज़ कर लिया। यहाँ पे जो आंसर आया उसको नेक्स्ट फंक्शन ने यूज़ कर लिया, यहाँ पे जो आंसर आया उसको यानी कि नेक्स्ट टाइम फंक्शन ने कॉल करते हुए यूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। तो ये मकसद होता है PHP में स्टैटिक का कीवर्ड जो यूज़ किया जाता है उसका। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और मज़ीद देखेंगे। PHP में अभी बहुत सी चीज़ें, जितना भी डायनामिक वर्क किया जाता है वो सारे के सारा PHP में ही किया जाता है। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। दुआ में कुछ याद रखा करें। यूट्यूब के चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।